गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं जो हम आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने की दिशा निर्देश दिए हैं। 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाले अनलॉक 4 में गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित नतीजे दिए गए हैं। अनलॉक 4 में कुछ खास बातें हैं। 30 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाज़त दी जा सकती है। 100 लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजन सभाएं करने की अनुमति दी गई है। ओपन एयर थिएटर यानी सर्कस शुरू हो सकेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे चाहे तो अध्यापक से दिशा निर्देशन लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। मास्टर्स डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में अब जा सकेंगे। 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। मिनिमम संख्या 100 हो सकती है, ज़्यादा का कुछ फिक्स नहीं किया गया है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे। राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन घोषित नहीं कर पाएंगी। केंद्र सरकार की अनुमति इसमें लेना अब जरूरी होगी। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को एक छत के नीचे अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के सीमित समारोह को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने के साथ आयोजित किया जा सकता है। सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने या सैनिटाइजर के लिए इसमें प्रावधान को घोषित किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करें। हालांकि ये अनुमति 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में, जिनके लिए एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण, काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूल में बुलाया जा सकता है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कंटेनमेंट जोन के जो बाहर हैं वो अपने स्कूल जा सकते हैं। वो अपने माता पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन ही ये काम कर पाएंगे। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति भी दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अनुसंधान विद्वानों यानी कि पीएचडी और डीएचई द्वारा एमएचए के परामर्श से स्थिति के आकलन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। इन सभी गतिविधियों को छोड़कर बाकी नियंत्रण क्षेत्र के बाहर अनुमति दी जा सकती है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ओपन थिएटर को छोड़कर इस तरह के स्थान बंद रहेंगे। एमएचए द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा 30 सितंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। इसकी जानकारी MOHFW के साथ साझा की जाएगी। साथ ही राज्यों को कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से परामर्श लेना होगा। इसके बाद ही किसी भी स्थानीय, राज्य, जिला, उपविभाग, शहर, गांव स्तर को लॉकडाउन किया जा सकता है।
व्यक्तियों और वस्तुओं को अंतर्राज्य और अंतर्राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन और ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ये कुछ गाइडलाइन हैं जो केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी की है। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।